हरे कृष्ण। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। आप सभी मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारा बड़ा सौभाग्य का दिन। इस बराड़ा शहर में अभी हम प्रभु जी के घर पर आए हैं, जिनके यहाँ सभी भक्त लोग आए वृंदावन से, और बड़ा सुंदर कीर्तन यहाँ पर हो रहा था। अभी हम 2-3 दिन से श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे हैं और उसमें बड़े विशेष बात हम श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार से ये जो भागवत कथा है ये हमारे लिए कितना, इस मनुष्य जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। श्रीमद् ये जो भागवत जी हैं, ये जो ग्रंथ है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये हमने श्रवण किया था और उस भागवत में ही ये बात बार बार बता रहे हैं कि ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, उसमें एक बात भगवान ये स्वयं अर्जुन जी को कह रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, दुर्लभ मानुष्यो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उसमें ये बात बोल रहे हैं कि ये जो मनुष्य देह हमें मिलता है सभी को, वो बड़ा दुर्लभ है। ये भगवान अर्जुन जी को बोल रहे हैं। स्वयं कृष्ण किसको कह रहे हैं? अर्जुन जी को नहीं, वो उनको बोल रहे हैं, क्या नाम है भक्त का? उद्धव जी को बोल रहे हैं कि जो ये मनुष्य देह है ये बड़ी दुर्लभ है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती। और इसमें 2 चीज़ें इन्होंने, भगवान इस बात को बोल रहे हैं उद्धव जी को, दुर्लभ मनुष्य देहो देही नाम क्षण भंगुर। कह रही है जो मनुष्य जन्म है ये बड़ी कठिनाई से मिलता है और ये बड़ा दुर्लभ होता है, ये इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। और साथ में कह रहे हैं एक और चीज उसमें दुर्लभ है, तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उससे भी दुर्लभ वस्तु है कि साधुओं का दर्शन मिलना, जो भगवान के भक्त हैं। इस बात को भगवान किससे कह रहे हैं? उद्धव जी से खुद बोल रहे हैं, स्वयं इस बात को भगवान बोल रहे हैं। और उसी भागवत जी में फिर इस बात को पुष्टि करते हुए बार बार बता रहे हैं कि ये मनुष्य जो जन्म है ये बड़ा कठिनाई से मिलता है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। जिस उस बात को बोल रहे हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभ इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपिह धीर तुर्नम यतेत पतेत न अनुमृत्यु यावत निश्रेषाय विषय खलु सर्वता स्यात्। उसमें भी ये भी वचन भागवत जी में आया श्लोक, और उसमें क्या बोल रहे हैं? कह रहे लब्ध्वा सुदुर्लभ इदम बहु संभवान्ते। ये जो मनुष्य देह है, मनुष्य शरीर के बारे में ही बोल रहे हैं उसमें बारे में कि ये बड़े ही सुदुर्लभ वस्तु है, बड़ी कठिनाई से मिलती है, हर किसी को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। और कह रहे ये क्या वस्तु हमें प्रदान करती है? मानुष्यम देह मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपिह। कह रहे ये मनुष्य देह से, ये जो अनित्य देह है, मतलब ये हर समय तो नहीं रहेगी, लेकिन ये हमें एक ऐसी वस्तु प्राप्त करवा सकती है, वो है भगवान का संबंध। ये मनुष्य देह से ही हम भगवान से कैसे उनकी भक्ति कर सकते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो केवल मनुष्य देह में ही हम सीख सकते हैं। पशु योनि में नहीं सीखा जा सकता। क्यों? पशु क्या है, उसमें बुद्धि का अभाव है, उसका बुद्धि का स्तर वैसा नहीं है।
लेकिन हमारे मनुष्य शरीर में हमारे को भगवान ने एक बड़ी सुंदर वस्तु प्रदान करी है, वो है हमारी बुद्धि, जिसका हम प्रयोग करके ये समझ सकते हैं, विचार करके कि क्या सही है और क्या गलत है। जिस प्रकार से पशु को नहीं समझ आता उसको कैसे जीवन में रहना चाहिए और कहाँ कब क्या करना चाहिए, उसी प्रकार से लेकिन भगवान ने मनुष्य देह में हमें ये बुद्धि प्रदान करी ताकि हम समझ सकें कि हम विचार कर पाते हैं, हमारे में विचार शक्ति है कि क्या सही है क्या गलत है। और इसी बात को प्रहलाद जी ने भी बोला। जो प्रहलाद महाराज जी हैं, हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं, 5 साल के बालक हैं, वो अपने सखाओं को, दोस्तों को बोल रहे हैं स्कूल में, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गुरुजी से सुना, नारद जी से, वो कह रहे कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतनिया दुर्लभम मानुषम देहम तदप्य अर्ध्रुवम अर्थदम। वहां पे भी यही बात कह रहे हैं प्रहलाद जी, छोटे से बच्चे हैं लेकिन अपने गुरुजी से सुना हुआ है, तो इस बात को बोल रहे हैं कि ये जो मनुष्य देह है ये बड़ी दुर्लभ है। तो ऐसे कई बार बार भागवत जी में, भगवत गीता में इस बात को बताया कि ये जो मनुष्य जन्म है बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा कठिनाई से मिलता है। और ये जो मनुष्य देह दुर्लभ है, वो क्यों दुर्लभ कह रहे हैं इसको, कि ठीक है मनुष्य देह दुर्लभ तो है, लेकिन किस लिए दुर्लभ है, क्यों ये कठिनाई से मिलता है, क्यों कह रहे हैं कि इसमें केवल हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए दुर्लभ है, और योनियों में नहीं प्राप्त कर सकते। तब अगर प्रहलाद जी के सखा उनसे पूछें कि ठीक है मनुष्य देह मिल गया, हमें समझ आता है कि भगवान का हम इसमें भजन कर सकते हैं, तो हम अभी से क्यों करें, क्योंकि प्रहलाद जी उनको बोल रहे हैं कि कौमार अवस्था से ही भजन करना शुरू करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का कीर्तन करो, 5 साल की आयु से ही करो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि भाई ये देह है तो दुर्लभ, मिल तो गई है, लेकिन दोबारा मिलेगी या नहीं ये भी नहीं पता, अनित्य है, और कब हमारी मृत्यु हो जाएगी ये पता नहीं। हम हर रोज अखबार में भी सुनते हैं, अपने आस पड़ोस में भी सुनते हैं, कितनी बार बालक माँ के गर्भ में ही नष्ट हो जाता है, और कभी हमें किसी को भी नहीं पता हमारी कितनी आयु होगी। कोई ऐसे हाथ उठा के नहीं कह सकता मैं इतने वर्ष जी सकता हूँ। अभी कोविड में कितना हाहाकार हुआ, कोई एज ग्रुप नहीं, सब, कोई पुरुष हो स्त्री हो, सब एज ग्रुप के सबकी मृत्यु इतनी तेज गति से हो रही थी। तो ये मनुष्य जीवन मिला तो दुर्लभ तो है, लेकिन अनित्य है, शाश्वत नहीं है, मतलब थोड़े समय के लिए मिला है, टेम्परेरी है। तो उस टेम्परेरी समय के लिए जो हमें मिला है उसका हमें ठीक से यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम विचार कर पाते हैं। और ये जो संसार है इसको बोला भागवत जी में दुख आल्यम, दुखों का घर। हमारे गुरुजी बताते हैं, साधु लोग सभी बताते हैं, जैसे विद्यालय का मतलब होता है, आल्य का मतलब होता है घर, जहां पर विद्या का घर है, विद्यालय जहां विद्या का घर है। और उसी प्रकार से ये जो संसार है इसको भागवत जी में डेफिनेशन दी, दुख आल्य मतलब दुखों का घर। अब जिसको डेफिनेशन यही दी गई है, भगवान स्वयं कह रहे हैं और भागवत जी, भगवत गीता कह रही है कि ये जो संसार है क्या ये दुखों का घर है। तो हम, लेकिन मनुष्य बुद्धि है, और हम हर समय हमारा प्रयास ये रहता है कि हम किस प्रकार से सुखी हो सके। हर कोई यही सोचता है मैं सुखी हूँ, है ना, कोई भी दुख अपने जीवन में नहीं चाहता। कोई हाथ उठा के ये नहीं कहेगा कि मेरे को दुख आए। सारा दिन, पूरा दिन परिश्रम हमारा निकलता है कि मैं कैसे खुश रहूं, हर क्षण हर समय मैं खुश रहूं। लेकिन इतना प्रयास करने पर भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, और फिर उसके बाद नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, सब कुछ, मतलब हर प्रयास हम जीवन में करते हैं। किसके लिए करते हैं? एक ही लक्ष्य रहता है कि मैं कैसे सुखी हो सकूं। हर किसी का लक्ष्य है, छोटा बालक हो, बड़े हो, सबका, सब सुखी होना चाहते हैं। तो उसमें बताया वो ऐसी भावना क्यों है हमारे हृदय में, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान इसको भगवत गीता में कह रहे हैं, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान स्वयं अर्जुन जी को बोल रहे हैं कि इस धरातल पर,
इस धरती पर या इस यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं वो कौन है? मेरे ही अंश हैं, मेरे पार्ट एंड पार्सल हैं। और भगवान में एक गुण है, वो आनंदमय मूर्ति है। भगवान को कहा जाता है सच्चिदानंद। तो उनमें आनंद होने के कारण हम उनके अंश हैं, उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, तो वो गुण हमारे में भी है। हम भी सच्चिदानंद मूर्ति हैं। तो वो आनंद की मूर्ति होने के कारण हमारे को ये आनंद प्राप्त करने की, सुख प्राप्त करने की लालसा हर समय बनी रहती है, क्योंकि हम भगवान के क्या हैं? अंश। तो इस प्रकार से सुख प्राप्त करने की लालसा तो बनी रहती है, लेकिन सुख कहाँ प्राप्त होगा ठीक रूप से वो समझ नहीं पाते हम लोग। हम भूल जाते हैं। इस जगत में आते हैं, जन्म लेते हैं, सभी क्रियाओं को करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, अच्छे से नौकरी भी करते हैं, अच्छे से बिजनेस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं एक लक्ष्य रखकर कि मेरे को सुख की प्राप्ति करनी है। लेकिन एंड ऑफ द डे हर कोई यही बोलता है कि आज मेरे को ये कष्ट हुआ, ये बीमारी आ गई, आज उसकी मृत्यु होगी, हमारे घर में ये प्रॉब्लम्स आ गई। तो ये शब्द लेकिन जीवन से नहीं जाते। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये भागवत जी बोल रही है कि ये संसार क्या है? दुख आले। क्योंकि यहाँ से ये घर ही किसका है? दुखों का। ये दुख नहीं जाएगा यहाँ से। तो वहाँ तुलसीदास जी बोल रहे हैं, कह रहे मैं ये मान लूंगा कि कछुए की पीठ पे बाल आ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं मान लूंगा कि एक दिन ऐसा भी हो जाएगा कछुए की पीठ पे बाल आ जाएंगे। या आकाश में मैं ऐसे भी मान लूंगा एक दिन फूल प्रकट हो जाएंगे, उग जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। या ऐसे बहुत सी बातें उन्होंने बोली। तो लेकिन मैं ये मान लूं कि इस जगत में भगवान का भजन किए बिना, उनकी सेवा करे बिना, भगवान को प्रसन्न किए बिना कोई जीव आत्मा प्रसन्न हो सकता है और सुखी रह सकता है, ये मैं कदापि नहीं मान सकता। ये तुलसीदास गोस्वामी जी बोल रहे हैं स्वयं। तो सभी साधु लोग वृंदावन के हों, बड़े बड़े साधु, सभी ये बात को बोलते हैं कि ये जो संसार है ये दुखों का घर है। अगर हम सुखी होना चाहते हैं, जो सभी चाहते हैं, और परमानेंट सुखी होना चाहते हैं, हर समय सुख में रहना चाहते हैं, तो हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा, भगवान को संबंध स्थापित करना पड़ेगा। भगवान, क्योंकि हम भगवान के क्या हैं? अंश। और वो हम भूल गए हैं। इस जगत में आकर हम उस बात को भूल गए हैं। अब उस बात को याद दिलाने के लिए कौन आ जाता है हमारे पास? साधु, भगवान के भक्त। जो शुरू में हमने श्लोक सुना ना, दुर्लभो मानुष्य देहम, कह रही है मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन उससे भी दुर्लभ क्या बताया? भगवान के भक्तों का साथ मिलना, उनसे कथा सुनने को मिलना, शुद्ध हरि कथा सुनने को मिलना। तो इस प्रकार से ये जो संसार दुखों का घर है, इसमें अगर हम सुखी होना चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें धीरे धीरे इन साधु से हरि कथा सुनकर ये सीखना पड़ेगा कि भगवान से हमारा संबंध कैसे बन सकता है, जिसको हम भूल चुके हैं माया के कारण। इस बात को बोल रहे हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान? कह रहे जीव जो है, सारी जीव आत्मा क्या है? उनका स्वरूप क्या है? हम सब भगवान के क्या हैं? नित्य दास। दास मतलब उनके सेवक हैं, उनके अंश हैं, उनके हम मतलब बच्चे हैं, बालक हैं। तो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कह रहे हम इतने समय से माया में पड़े हुए हैं, इस जगत में पड़े हुए हैं कि यही भूल गए कि मैं किसका बालक हूं। हम ये भूल गए। तो उसी को याद दिलाने के लिए ये साधु लोग बार बार आते हैं। तो वृंदावन से साधु लोग आते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य, देखिए महाराज जी आए हैं वृंदावन से आपके निकट। अम्बाला कैंट में मुझे याद है 2012 में मैं जुड़ा था महाराज श्री से, और महाराज जी इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने आते हैं हर साल अम्बाला में, और इस साल बराड़ा में आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। बहुत से लोग हमें कल से ये बात बोल रहे हैं कि इस प्रकार के वचन सुनने को नहीं मिले हमें आज तक। कथावाचक बहुत आते हैं और सब आते हैं। तो ये शुद्ध धारा है हमारी, ये हमारी गौड़ीय संप्रदाय की शुद्ध भक्ति की धारा है। भागवत जी में जो भावना से लिखा गया है, उस भावना
भावना को उस मूड को बताने वाला हर कोई नहीं है। उसको पढ़ के सुना तो कोई भी देगा, मैं भी सुना सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या भावना से भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, भगवान उद्धव जी को कैसे क्या बात बोल रहे हैं, क्या भावना है भगवान की, उनके हृदय के क्या भाव हैं, उस बात को कौन समझा सकता है? उनके भक्ति। जैसे एक बालक होता है घर में, वो अपने माता पिता के भावनाओं को समझता है कि मैं अगर ये गलत कार्य करूंगा तो इस पे पिटाई हो जाएगी है, और अगर ऐसा करूंगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। बालक को पता होता है कि मेरे माता पिता किस बात से, वो उनकी भावनाओं को समझता है। उसी प्रकार से ये भक्त लोग क्या है, भगवान की भावना को समझते हैं, और अगर हम इन भक्तों के साथ में हरि कथा सुनेंगे तब जाकर हम भगवान की भावना को समझ सकेंगे कि वो क्या चाहते हैं हमारे से, और तब फिर प्रसन्न रह पाएंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अच्छा, रसोई किसने बनाई? सब आपने बनाई अकेले? सब मिलकर? ना बैठ तो खड़े होने की जरूरत नहीं। अभी जो इन्होंने कहा वो समझ आया? बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई सजा थोड़ा मिल रही है। जो इन्होंने कहा समझ आया? यहाँ से हरिद्वार कितना दूर है? 2 घंटे का रास्ता, बहुत पास में। और हरिद्वार में कौन सी नदी में स्नान करते हैं? गंगा जी में जाते हैं कभी कभी? गंगा जी में उतरकर स्नान करो और हाथ ऊपर करके कोई कहे कि पानी मेरे को छू नहीं रहा है, सच्ची बात है? गंगा जी में खड़े होकर अगर आप कहो पानी मेरे को छू नहीं रहा, ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं माता, बोलो? हाँ। गंगा जी में खड़ा तो गीला तो होगा, तो कह रहे पानी मेरे को छू नहीं रहा। उसी प्रकार ये जो बात कह रहे थे उसका सार मैं बता देता हूँ, अभी ज़्यादा आपका समय नहीं लेता क्योंकि अभी 3:30 वहाँ कथा शुरू करनी है। उसका सार ये है, इस संसार में जिसने बनाया है, भगवान ने तो बनाया, हम आपने तो बनाया नहीं, जिसने बनाया वो ही क्लेम कर रहा है ये दुखालयम है, ये दुखों का घर है। हम तड़पे जा रहे हैं, सुख कब मिलेगा कब मिलेगा। ओ भैया, जिसने बनाया वही कह रहा है ये दुखों का घर है, और इस दुखों के घर में रहकर हम हाथ ऊपर करके कहें देखो दुख मेरे को छू नहीं रहा, हो सकता है ऐसा कभी? पानी में, गंगा जी में खड़े और हाथ ऊपर करके कहो देखो पानी छू नहीं रहा। दुखों के घर में बैठे हम लोग, और दुखों के घर में रहकर हम चाहे हम सुखी हो जाएं, हो ही नहीं सकता। लेकिन हम सुखी होना चाहते हैं क्यों नहीं? हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? जान, आपका नाम प्रमोद जी है ना? अब तो मेरे को याद हो गया, अब धीरे धीरे सबसे परिचित हो रहा है। प्रधान जी आप ही हैं? हैं? सेकंड प्रधान। ठीक है। तो सुखी सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब चाहते हैं। तो जब यहाँ पर हमको सुख मिल ही नहीं सकता, तो फिर क्यों हम उस सुख के पीछे भागें जो यहाँ पर मिल ही नहीं सकता, जहाँ पर भगवान ने ही कह दिया ये दुखों का घर है। लेकिन सुख तो चाहिए। अच्छा, सुख क्यों चाहिए, ये मैं प्रश्न उठा रहा हूं। हम सबको सुख क्यों चाहिए? क्योंकि वास्तव में हम सुखी हैं। हम सुखी हैं मतलब हमारी जो आत्मा है ना, कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी आत्मा है श्याम सुंदरी? साइज ऑफ सोल? हाँ देखो, ये सुनते रहते हैं इसलिए इनको सब पता है बच्चों को। बाल, सिर के बाल का
आगे का हिस्सा, पूरा बाल नहीं, आगे का हिस्सा, उसको यदि 10,000 बार काट दिया जाए, 10,000, सिर्फ आगे का जो टिप पॉइंट है, वो 10,000वां हिस्सा आत्मा है, जो इतने बड़े हाथी के शरीर को भी चला रही है और एक छोटे से मच्छर को भी चलाती है और इस शरीर को भी चला रही है। ये शरीर खाने पीने से नहीं चल रहा है, किससे चल रहा है? हाँ, नहीं, खाना पीना भी जरूरी है, लेकिन आत्मा इसको चला रही है। क्योंकि अगर आत्मा चली गई और खाना पीना सामने रखा है, एक काजू बादाम रखा है सामने, और आत्मा चली जाए तो शरीर चलेगा? आदित्य से गाड़ी ले ली और अपना ड्राइवर ले लिया कि ड्राइवर दे दो, गाड़ी दे दो, हमको यहां से कहां जाना है, मान लो कश्मीर जाना है। इन्होंने पूरी गाड़ी को पेट्रोल से भर दिया, लेकिन ड्राइवर को बोल दिया तू खाइयो मत जब तक कश्मीर ना पहुंच जाए। ड्राइवर भूखा है, गाड़ी में पूरा तेल है, वहां तक पहुंचा पाएगा? एक दिन भूखा रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, तीसरे दिन तो वो भी गिर पड़ेगा। तो गाड़ी चलेगी? चलेगी गाड़ी? क्यों? गाड़ी के अंदर तो पूरा तेल भरा पड़ा है। गाड़ी के अंदर तेल भरा होने से क्या होगा? चलाने वाले को भी भोजन चाहिए और गाड़ी को भी तेल चाहिए। जब ये दोनों चीजें कंबाइन इकट्ठी होती हैं तो गाड़ी सही चलेगी। समझ रहे हो? उसी प्रकार ये शरीर है गाड़ी, और इसके अंदर जो आत्मा चलाने वाली है, याद रखना, वो है आत्मा, वो ड्राइवर है। जिस प्रकार शरीर को हम 3-4 बार भोजन देते हैं, ऐसे उस आत्मा को भी भोजन देना पड़ेगा, नहीं तो वो भूखी रहेगी, और आत्मा भूखी रहेगी तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। और उस आत्मा की खुराक क्या है? काजू बादाम पिस्ता? आत्मा तो ये सब खाती नहीं। इतनी छोटी सी, हाँ। अच्छा, उस बच्ची का नाम क्या है? इधर आ जाओ, तुम्हारी क्लास लगेगी। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, अर्शिया। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 10th में? बोर्ड चल रहे हैं? अरे वाह। आपके आपके शरीर में कितनी आत्माएं हैं? एक। आप बताओ कितनी आत्माएं? एक। साइंस पढ़ते हो ना? आपकी बॉडी में बैक्टीरियाज हैं, लिविंग सेल्स हैं। वो सेल लिविंग किस लिए है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। अगर वो नहीं होती तो डेड हो जाते। इसका मतलब आपके शरीर में कितनी आत्माएं हैं? इनफाइनाइट, उसकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि जितने बैक्टीरियाज हैं बॉडी में, वो जीवित इसलिए हैं, वो लिविंग इसलिए है, बैठो बच्चा, इसलिए जीवित है, इसलिए लिविंग है क्योंकि उसके अंदर क्या है? सोल है, आत्मा है। अगर उसमें आत्मा ना हो तो वो जीवित कहां से रहे? तो मरे हुए होंगे। इसलिए हम अपने शरीर में करोड़ों खरबों आत्मा को लेके घूम रहे हैं, है ना? इतनी छोटी सी है वो। उनका भी और अपना भी बेनिफिट कहां हो, उसका लाभ कहां हो? जब हम भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाते हैं, उससे हम अपना भी फायदा करते हैं, कल्याण करते हैं, और आत्मा का भी, और जितनी आत्माएं हैं उनका भी। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो नाम भी अपने लिए भी, और इतनी सारी आत्माएं जो अंदर ही हैं, अभी बाहर की तो बात ही भूल जाओ, उनका भी लाभ होता है, उनको भी बेनिफिट मिलता है। इसलिए उस आत्मा की खुराक
कोई खाना पीना है ही नहीं। वो आत्मा की खुराक भगवान और उनका नाम। और वो क्यों है? क्योंकि अभी इन्होंने बतलाया ये आत्मा भगवान का अंश है। आपका बच्चा 50 साल के लिए आपको छोड़कर अमेरिका चला जाए, सुख लगेगा? नहीं। कितनी अच्छी बात है, अमेरिका में पढ़ रहा है, वहीं सेटल हो गया और 50 साल तक आपको मिल ही नहीं सकती। हो सकता है? खुश होगे? ये 50 साल की बात छोड़ो, 10 साल में ही हालत खराब हो जाएगी। और 10 साल भी छोड़ो, 1 साल में ही तू वापिस आ जा, है ना? मन नहीं लग रहा? होता है कि नहीं होता? सच्ची बताओ। जिसके हम अंश हैं भगवान, उनसे हम जन्म जन्म से, जन्म जन्म से, जन्म जन्म से हम बिछड़े हुए हैं। वो प्रसन्न होंगे? इसलिए हम भी प्रसन्न नहीं हैं, इसलिए हम भी सुखी नहीं हैं। ये दुखों के घर में रहकर हम सोच रहे हम सुखी हो जाएंगे। हाँ, थोड़े दिन जरूर। जैसे किसी को बुखार हो जाए, बड़ा तेज 104 बुखार, अब वो छटपट करता है, खाया नहीं जा रहा, सोया नहीं जा रहा, दवाइयाँ चल रही हैं, इंजेक्शन चल रहे हैं, बड़ा तड़पा, 7 दिन बहुत तड़पा है। और 8वें दिन दवाई खाकर ट्रीटमेंट लेकर ठीक हो गया। उसके बाद कहेगा हाँ कितना सुख है। अब बताओ इसके सुख का कारण क्या? तुम तो वही आदमी हो जो पहले था, अलग तो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 7 दिन बीमार हुआ था, उसके बाद फिर वैसे का वैसे ही हो गया ना। वही बीच में जो आया वो दुख था, उसके बाद फिर वही सुख हो गया। और ये परस्पर पैरेलल चलता रहता है। थोड़े दिन दुख आता है, फिर थोड़ा सा सुख दिखाता है, फिर थोड़े दिन सुखी होकर फिर एक दुख आ जाता है, फिर थोड़े दिन सुख दिखाता है। ये चलता रहेगा और इसी में ही हम लोग दिन रात पूरा जीवन इसी में ही उलझते जा रहे हैं। इसलिए अगर सच में हम दुखों के घर में ही यदि सुख रहना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है, एक उपाय है। वो मैं अब नहीं बताऊंगा, सस्पेंस है, नहीं तो आप अगली कथा में आओगे ही नहीं। पार्ट 2 टू बी कंटिन्यूड। अच्छा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओगे ना कथा सुनने? हाँ, तब बताऊंगा। चलो अभी आप सबको खिला दो, समय हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 रख दो।